सुबह सुबह खबर आई जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी समेत आर्मी और जम्मू कश्मीर के पुलिस के 5 जवान मारे गए हैं। एक खबर ने और सोशल मीडिया से लेकर के लोगों के दिलो दिमाग तक अपनी जगह बना ली है। वह यह है कि कोरोना योद्धाओं को वायुसेना की ओर से हवाई सलामी देने के लिए पुष्प वर्षा की जा रही है। इसकी तमाम वीडियोज भी व्हाट्सएप स्टेटस पर लग रहे हैं। इस पर हम जानते हैं कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं। रवीश कुमार कहते हैं, पूर्ण विजय तो दूर, जीत आधी भी नहीं हुई और आसमान से कराई जा रही है पुष्प वर्षा। कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 24 घंटे में इतनी मौतें नहीं हुई। संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 1300 से अधिक हो चुकी है। क्या यह हर्ष और उल्लास का समय है कि हम आसमान से पुष्प वर्षा करें, और वो भी सेना को आगे करके, ताकि सेना के नाम पर सारे सवाल देशद्रोही बताए जाने लगें। तालाबंदी के दौरान हमें ऐसा क्या हासिल कर लिया जिसके लिए हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है, लेकिन क्या वाकई गति इतनी धीमी है कि हम पुष्प वर्षा करने लग जाएं? रवीश कुमार कहते हैं, 3 मई की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की बुलेटिन के अनुसार संक्रमित मरीजों की संख्या 39,980 हो चुकी थी। 24 घंटे में 2644 मामले सामने आए हैं। जाहिर है कि शाम तो यह संख्या 40,000 के पार भी कर जाएगी। अगर 10 दिनों में डबल होने का औसत ही देखें तो 13 मई तक हम 80,000 के आसपास होंगे। क्या इसे कामयाबी कहेंगे? रवीश कुमार कहते हैं, हर बार डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ के नाम पर यह सब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हेल्थ स्टाफ को सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अलग से नहीं बताया जाता है कि देश भर में कितने हेल्थ स्टाफ संक्रमित हैं। जिन अस्पताल के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, उसके भीतर बैठा डॉक्टर या नर्स क्या बिल्कुल इस सच्चाई को नहीं देख पाएंगे? आईटी सेल की ताकत पर हर प्रश्नों को किनारा लगा देने से प्रश्न मर नहीं जाते हैं। क्या यह प्रश्न नहीं है कि इस वक्त पुष्प वर्षा की जरूरत ही क्या थी, वो भी जिस दिन 2644 मामले सामने आने की खबर आई हो और उस दिन हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुझे पता है आईटी सेल लगाकर प्रोपेगेंडा होगा कि सेना का विरोध कर रहा हूं, लेकिन यह सेना का विरोध नहीं है। सेना कभी भी आधी अधूरी लड़ाई के बीच पुष्प वर्षा नहीं करती है, वो सलामी देती है संपूर्ण विजय की प्राप्ति के बाद। आप इस प्रश्न को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखिए। छोटे दुकानदार से लेकर मध्य वर्ग पर तक परेशान हैं। किसी का धंधा चौपट हो गया तो किसी की नौकरी चली गई, किसी की सैलरी कम हो गई। हर सरकारी कर्मचारी से नए बनाए गए पीएम केयर फंड में पैसा लिया गया, सांसदों की सैलरी काटी गई, इसलिए ना कि कोविड-19 से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो फिर बीच लड़ाई में पुष्प वर्षा कर पैसे लुटाने का क्या मतलब है? सेना की मदद लेनी ही थी, और जब ये जहाज उड़े ही थे तो इनसे कुछ मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन फूल बरसाए गए ताकि न्यूज चैनलों के लिए हर रविवार को प्रोपेगेंडा की सामग्री मिल सके और सवाल उठाने वाले को सेना विरोधी बताकर डिबेट की दिशा मोड़ी जा सके और सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। लेकिन मोदी समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई इससे कुछ हासिल हुआ है। रवीश कुमार लिखते हैं कि शुक्रवार के दिन सुबह से दिल्ली में चर्चा थी कि कोई बड़ी खबर होने वाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना के तीनों प्रमुख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पुष्प वर्षा की योजना के बारे में जानकारी दी गई। क्या ये जानकारी एक ट्वीट और एक राज्य मंत्री से नहीं दी जा सकती थी? क्या ये इतनी बड़ी खबर थी कि इसके लिए सेना के तीनों प्रमुखों के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? अगस्त 2018 में मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई थी। मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पुष्प वर्षा की थी। उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर छपी है। यह खबर दूसरी जगहों पर भी है। यूपी सरकार ने कांवड़ियों के 2 रूट पर पुष्प वर्षा के लिए 14 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की थी। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि देश भर में पुष्प वर्षा पर आज सरकार ने कितना खर्च कर दिया। अगर पैसे की कमी नहीं, फिर पूछ लीजिएगा कि तब नौकरियां क्यों जा रही हैं, सैलरी क्यों कट रही हैं और EMI क्यों नहीं भर पा रहे हैं।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।